नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पे बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। हमारे पास एक स्रोत है, मन से हकीकत, मैनिफेस्टेशन का विज्ञान। और ये बताता है कि कैसे हमारे विचार, हमारे इरादे वो हकीकत बन सकते हैं। ये अक्सर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ा जाता है ना, कि भाई जो सोचोगे वो मिलेगा। पर ये स्रोत कहता है कि ये सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा है, एक पूरी प्रक्रिया है। तो चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं आज। हाँ बिल्कुल। और देखिए, स्रोत ये साफ करता है कि मैनिफेस्टेशन कोई पैसिव चीज नहीं है। मतलब सिर्फ बैठकर इच्छा करना नहीं है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें आपके इरादे एकदम साफ होने चाहिए, विश्वास गहरा होना चाहिए और सही भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। स्रोत का सार अगर मैं कहूं तो बहुत सरल है। जो आप मन में बार बार और गहराई से सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी असल जिंदगी में आने लगता है। दिलचस्प। तो मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाली बात नहीं हुई, उससे आगे है ये। कोई खास तरीका, कोई स्टेप्स बताए हैं स्रोत ने? हाँ बिल्कुल। इसमें कुछ काफी व्यवस्थित कदम हैं। जैसे पहला है स्पष्ट लक्ष्य। मतलब आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। पैसा, कोई खास रिश्ता, करियर में कुछ, या सेहत। मतलब वो गोलमोल बात नहीं। स्पष्टता। ये तो खैर किसी भी चीज को पाने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद क्या? तो दूसरा कदम है कल्पना, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं। स्रोत कहता है कि रोज थोड़ा समय निकाले, शायद 5-10 मिनट, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वो चीज आपको मिल चुकी है। अच्छा, सिर्फ सोचना नहीं, कल्पना करना। हाँ, और सिर्फ देखना नहीं, उसे अनुभव करना। अनुभव करना मतलब जैसे उस सिचुएशन में होने की फीलिंग। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा और चौथा कदम बहुत अहम हो जाते हैं। तीसरा है सकारात्मक पुष्टि, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस। वो वाक्य दोहराना जो आपकी उस नई हकीकत को बताते हैं, जैसे मैं कामयाब हूं या मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है भावनाएं, इमोशंस। सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटना नहीं, बल्कि उस लक्ष्य के पूरा होने पर जो खुशी होगी, जो संतुष्टि मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, उसे पूरी तरह महसूस करना, अभी इसी पल में। स्रोत कहता है कि भावनाएं ही इस पूरी प्रक्रिया को असली ऊर्जा देती हैं। ठीक है, तो लक्ष्य साफ हो गया, कल्पना कर ली, एफर्मेशंस भी बोल लिए और वो फीलिंग भी ले आए। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या बस इतना काफी है? क्योंकि असल दुनिया में चीजें सिर्फ सोचने या महसूस करने से तो नहीं बदल जाती ना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और यही स्रोत का 5वां कदम आता है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म, एक्शन। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि भाई सिर्फ दिमागी कसरत काफी नहीं है, आपको उस दिशा में असल में कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। यही चीज मैनिफेस्टेशन को सिर्फ ख्याली पुला होने से बचाती है। कर्म जो है वो ऑप्शनल नहीं है, जरूरी हिस्सा है इस प्रक्रिया का। अच्छा, तो ये कर्म वाला जो पॉइंट है, ये इसे ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा जमीनी बनाता है। मतलब सोच और भावनाएं इंजन की तरह हैं, पर गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग तो संभालना पड़ेगा, एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा। क्या बढ़िया कहा, बिल्कुल सही मिसाल है। और हाँ, एक छठा कदम भी है जो इस पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट करता है, वो है आभार, ग्रैटिट्यूड। यानी जो आपके पास अभी है, पहले से है, उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने में मदद करता है। वो स्रोत में नौकरी वाला उदाहरण भी था शायद, वो इस कर्म वाले हिस्से को कैसे फिट करता है इसमें? हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी को एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो उसे कल्पना करनी होगी कि वो उस ऑफिस में काम कर रही है, सैलरी मिल रही है, वो खुशी महसूस करनी होगी, अफर्मेशंस बोलने होंगे, जैसे मुझे शानदार मौके मिल रहे हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, साथ ही उसे अपना सीवी भी ठीक करना होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करना होगा, इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। ये सब कर्म है, एक्शन है। सोच, भावना और कर्म तीनों का मेल। सिर्फ सोचने से इंटरव्यू की कॉल नहीं आ जाएगी। समझ गया। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो स्रोत के हिसाब से मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये अपने लक्ष्यों को पाने का एक बहुत ही सचेत, एक होलिस्टिक तरीका है, जिसमें आपका दिमाग भी लग रहा है स्पष्टता, कल्पना में, दिल भी लग रहा है भावनाओं में, आभार में, और आपके हाथ पैर भी लग रहे हैं यानी कर्म में। सब कुछ शामिल है। एकदम सही कहा आपने। और सबसे जरूरी चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली है, वो है ये संतुलन।
ये प्रक्रिया मानती है कि हाँ, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में शक्ति है, पर ये कर्म की जरूरत को भी उतना ही जरूरी बताती है। सिर्फ चाहना और उसे पाने के लिए सच में कुछ करना, इसी के बीच तालमेल बैठाना, स्रोत के अनुसार यही कुंजी है। ये संतुलन वाली बात वाकई सोचने वाली है, क्योंकि कई बार जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं तो कर्म वाले हिस्से पर उतना जोर नहीं होता जितना ये स्रोत दे रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने विचारों और विश्वासों के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। और देखिए, इसी जिम्मेदारी से एक और गहरा सवाल मन में आता है कि अगर हम जानबूझकर, कॉन्शियसली पॉजिटिव विचार और भावनाएं बनाकर अपनी हकीकत पर असर डाल सकते हैं, तो हमारे वो अनजाने सबकॉन्शियस मन में बैठे हुए नेगेटिव या लिमिटिंग विश्वास, वो हमारी जिंदगी को किस तरह बिना हमें पता लगे शेप दे रहे होंगे। इस पर सोचना शायद इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे हो सकता है।